सोचिए, सिर्फ एक खत, और वो आपको एक ऐसे घर में वापस खींच ले जहां सिवाय अंधेरे और एक दबे हुए राज के और कुछ भी नहीं है। आज हम खोया हुआ साया कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ शब्द और एक खाली कमरा किसी की भी रूह कंपा सकता है। तो सब कुछ शुरू होता है एक बड़े ही अजीब से खत से। बस एक लाइन जो नेहा को उसके पुश्तैनी घर वापस खींच लाती है। जरा सोचिए, इन चंद शब्दों में कितना सस्पेंस और कितनी बेचैनी छिपी है। ये आने वाले खतरे का पहला इशारा था। तो सवाल ये उठता है कि इस रहस्यमयी बुलावे के पीछे आखिर है क्या? इस खत का असली मतलब क्या है? और उस वीरान घर के दरवाजे के उस पार नेहा का क्या इंतजार कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं। जब नेहा घर पहुंचती है तो जो नज़ारा है ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दीवारें काली पड़ चुकी हैं, खिड़कियां टूटी फूटी हैं और एक सूखा हुआ बरगद का पेड़ मानो कोई कंकाल खड़ा हो। पर सबसे ज्यादा अजीब और डराने वाली चीज है दरवाजे पर बना वो बड़ा सा लाल स्वास्तिक, जैसे घर खुद कह रहा हो कि अंदर मत आना, या शायद किसी को बाहर जाने से रोक रहा हो। और फिर कुछ ऐसा होता है जो नेहा के होश उड़ा देता है। वो दरवाजे को छूने के लिए बस हाथ बढ़ाती ही है कि वो अपने आप एक चरमराहट के साथ खुल जाता है, जैसे घर खुद उसे अंदर बुला रहा हो। यहीं से यह साफ हो जाता है कि इस जगह पर दुनिया के कायदे कानून काम नहीं करते। घर के अंदर कदम रखते ही यह एहसास और भी गहरा हो जाता है। अब घर खुद अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है, फुसफुसाहटों और डरावने सुरागों के जरिए। तो नेहा को सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है एक पुरानी फैमिली फोटो। लेकिन इसमें कुछ बहुत ही गड़बड़ है। एक छोटे बच्चे का चेहरा उसे पूरी तरह से खुरच दिया गया है। ये बच्चा कौन था और उसका चेहरा क्यों मिटाया गया? यहीं से परिवार के दबे हुए राज की पहली परत खुलती है। और जैसे ही वो ये सब सोच रही होती है, अंधेरे में से एक फुसफुसाहट सीधे उसके कान में गूंजती है, तुम्हारी बारी नहीं हुई अभी। अब खतरा आसपास नहीं, बल्कि ठीक उसके साथ है, बेहद करीब। और बस डर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए ठीक उसी पल उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। अब नेहा घुप अंधेरे में अकेली है। ये डर को बढ़ाने का सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है, जहां हर छोटी सी आहट भी दुश्मन जैसी लगती है। अब सारे के सारे इशारे नेहा को एक ही जगह खींच रहे हैं, घर के दिल में, उस खाली कमरे की तरफ जिसका जिक्र उस खत में था। यही है सारे डर का असली सेंटर। वो कमरा वो बिल्कुल अजीब है, पूरी तरह खाली, कोई फर्नीचर नहीं, कोई खिड़की तक नहीं है। दीवारों पर अजीब लाल निशान बने हुए हैं और हवा में एक ऐसी ठंड है जो हड्डियों तक को कंपा दे। और इन सब के बीच किसी के सिसक सिसक कर रोने की एक धीमी दर्द भरी आवाज आ रही है। और अब आता है वो पल जहां सारे टुकड़े जुड़ते हैं और एक भयानक सच सामने आता है। एक ऐसा सच जो सिर्फ नेहा के परिवार से नहीं, बल्कि उसकी अपनी किस्मत से जुड़ा हुआ है। और फिर कमरे का असली हॉरर सामने आता है। फर्श से एक काला कीचड़ जैसा कुछ निकलता है, नेहा के पैर को कसकर जकड़ता है और फिर वापस चला जाता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है एक बच्चे की उंगली की हड्डी। ठीक उसी पल दीवार पर एक नक्शा चमकने लगता है, एक कब्र का नक्शा जिस पे सिर्फ एक नाम लिखा है, नेहा। अब सवाल ये नहीं है कि यहां क्या हुआ था, सवाल सीधा सीधा ये है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आखिर इस घर का राज था क्या? बहुत साल पहले परिवार ने एक अनाथ लड़की को इसी कमरे में मरने के लिए बंद कर दिया था। अब उसकी आत्मा, जो कभी मुक्त नहीं हो पाई, बदला ले रही है। और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई और उसकी जगह लेने के लिए नहीं आ जाता। और जब वो साया सामने आता है तो नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि वो साया हूबहू नेहा का ही एक पतला, बिना चेहरे वाला अक्स है। वो कोई और नहीं, बल्कि नेहा का भविष्य है जो उसे घूर रहा है। और फिर आत्मा खुद बोलती है। उसके शब्द वो श्राप पर आखिरी मोहर लगा देते हैं। तुम्हारी दादी ने मुझे इस घर में बंद कर दिया था, अब तुम्हारी बारी है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक चक्र है, एक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जा रही है। तो अब कहानी अपने भयानक अंजाम की तरफ बढ़ती है। जब किसी को अपने परिवार के पुराने पापों का सामना करना पड़ता है तो नतीजा क्या होता है? नेहा के लिए इसका सिर्फ एक ही जवाब है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। दरवाजा जोर से बंद होता है, खिड़कियां अपने आप लॉक हो जाती हैं
और बाहर वो बरगद का पेड़ अपनी शाखाओं से पूरे घर को एक पिंजरे की तरह जकड़ लेता है। घर ने अपना नया शिकार चुन लिया है और अब वो उसे जाने नहीं देगा। और बस श्राप पूरा हो जाता है। घर नेहा को निगल लेता है और वो हमेशा के लिए उसकी दीवारों में कैद हो जाती है, घर की अगली रखवाली करने वाली नया सफेद साया बनकर। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब गांव वाले उस घर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जो ये साबित करता है कि श्राप अभी भी जिंदा है। दरवाजे पर जो लाल स्वास्तिक था वो अब और भी ताजा और गहरा लाल है। पेड़ के नीचे अब एक नया सफेद साया खड़ा है और घर के अंदर से रोने की आवाज वो अब भी आ रही है। बस अब रोने वाली बदल गई है। श्राप का चक्र एक बार फिर से शुरू हो गया है। और कहानी खत्म होती है एक नई ठंडी फुसफुसाहट के साथ। ये आवाज अब नेहा की है। अब मेरी बारी है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई और भी ज्यादा डरावनी शुरुआत है।